हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये वीएन मेथड का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपने को टीके दे रखा है, मतलब के टर्म दे रखा है और के इक्वल्स टू 1 to n तक जा रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे लिमिट लगा है जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके। पहला काम तो हमें भाई इसको वीएन मेथड में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे टीके है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके। देखिए हमारा मोटिव यही है, जो नीचे में अगर फैक्टोरियल में दे रखा है तो ऊपर में यार इस वाले पार्ट को, ये जो न्यूमरेटर में दे रखा है, इसको कांस्टेंट बनाना। तो अगर जैसे हमें के क्यूब दिखाना, तो हमें पता है भाई k+3 फैक्टोरियल को ना 3 बार तो ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब k+3 साथ में क्या आ जाएगा, k+2 साथ में क्या आ जाएगा, k+1 और साथ में आ जाएगा k फैक्टोरियल। ओके। तो यहाँ पे दिखा इस वाले टर्म में क्या बन गया, के क्यूब बन गया। ओके। तो इस के क्यूब को देखते ही हमने इसके हेल्प से यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। चलो k+3, k+2, k+1। फिर हमने सोचा चलो के क्यूब तो मैच हो गया। अब अगर देखें तो क्या के स्क्वायर का इन सब में अगर के सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये क्या दिखा, जो है ये किसके इक्वल है, ये पूरा पार्ट जो है, क्या ये पूरा पार्ट k³ +6k² +11k +6 के इक्वल है। ठीक है ना, इतना वाला पार्ट तो मैच कर गया। तो यानी कि हमें यहाँ पे पहले 5 था, अभी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। ओके। और देखिए काफी सिंपल सा दिखने लगा। जब अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो इतना अपॉन क्या आएगा, k+3 फैक्टोरियल। तो k+3 फैक्टोरियल, चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, आपके समझने के लिए। ध्यान से देखना है आपको। ये आ गया आपका k+3 इंटू k+2 इंटू k+1 अपॉन k+3 फैक्टोरियल -1 अपॉन k+3 फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। अब इस वाले पार्ट में देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बचेगा, इसको 3 बार ब्रेक करोगे तो न्यूमरेटर का सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन k फैक्टोरियल। और यहाँ से क्या है, 1 अपॉन k+3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको वीके बोलूंगा तो ये क्या मतलब, आपको दिख रहा है के को अगर k+3 से रिप्लेस कर रहे हो तो अपने को अगला वाला टर्म मिल रहा है। तो अगर इसको वीके बोलूंगा तो क्या ये vk+3 है, बिल्कुल। यानी कि 3 का गैप है। अगर 3 का गैप है तो स्टार्टिंग से 3 टर्म्स और एंड से 3 टर्म्स लिखना पड़ेगा। फिर से वही प्रोसीजर, वही छोटा वाला जो टर्म, मतलब ये छोटा वाला जो वैल्यू है इसको छोटे वाले में रखना है, बड़े वाले को बड़े वाले में रखना है। ठीक है ना, छोटे वाले को छोटे में और बड़े वाले को बड़े में। पहला आप अच्छे से देखिए, जैसे ही आपने के और k+3 दिखा तो स्टार्टिंग का 3 टर्म्स और एंड से 3 टर्म्स लिख लिया, और ये सब छोटा है तो छोटे वाले को छोटे में और बड़े वाले को बड़े में हमने यहाँ पे रख दिया। इससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट होगा। तो हमने ये सारा छोटा वाला वैल्यू छोटे वाले में रख दिया, तो ये कुछ ऐसा मिला। और ये बड़ा वाला वैल्यू बड़े वाले में रख दिया, तो ये माइनस, क्योंकि इन सब के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस 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 लगेगा, और ये कुछ ऐसा आ गया। अब आपको पता है ये तो एस एन आया, लेकिन अपने को चाहिए क्या था, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि एस इन्फिनिटी चाहिए। तो एस इन्फिनिटी रखते ही क्या ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सब गया, तो इतना आ गया। तो इन सब का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 5/3 है। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए आपको जरूर रखना चाहिए।